सो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किसी दिन तुम उठोगे नहीं एंड तुम देखोगे कि तुमने खुद के लिए जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो गवा दी है। तुम इसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे होते हो, जो तुम्हें पहले दिन पता नहीं लगेगा कि हाँ ख़त्म हो गया है सब। तुम धीरे धीरे देखोगे कि कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। एंड वर्स्ट पार्ट क्या होता है इस चीज़ का कि तुम्हें बस फील हो रहा होता है, बट तुम एक्चुअल में उस चीज़ के लिए एक्शन फिर भी नहीं लेते हो कि कैसे तुम उस चीज़ को क्यूर कर सकते हो। एंड तुम्हें समझना पड़ेगा सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली होती क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट ना तो वो लाउड कॉन्फिडेंस होता है, ना ईगो एंड एटीट्यूड वाली चीज़ें होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि तुम खुद की बातों को कितना सीरियसली लेते हो, कि तुम खुद को कितना सीरियसली लेते हो इन द सेंस कि तुम जो चीज़ बोल रहे हो तुम उसको कितना मीन करते हो, काइंड ऑफ कि हाँ तुमने ये चीज़ बोली है तो मतलब फिर तो ये बस एक लॉ होना चाहिए तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी चीज़ से डिसाइड होने वाला है कि तुम अपनी लाइफ में कहाँ पे जाने वाले हो, क्या चीज़ अचीव करने वाले हो। क्योंकि अगर तुम्हारे वर्ड्स एक्चुअल में तुम्हारे लिए मैटर करते हैं तो तुम खुद से कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी होगी, तुम्हारे अंदर वो बिलीव होगा कि हाँ तुम जो बोलते हो वो करते भी हो। तो अगर तुमने कुछ बोला है तो तुम अचीव भी कर सकते हो। तुम्हारे ब्रेन को एटलीस्ट ये नहीं लगेगा कि तुम बस फेंकने वाला काम करते हो। ठीक है। एंड तुम्हें समझना पड़ेगा इस चीज़ को तुम कैसे लूज़ करते हो फिर। अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट तुम कैसे लूज़ करते हो। ये तुम लूज़ करते हो एवरी सिंगल डे, जब भी तुम खुद से कुछ बोलते हो कि मैं कल से ये चीज़ करने वाला हूँ, या मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज़ खाऊंगा, या मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, एंड तुम उसका उल्टा करते हो इन द सेंस ब्रेकिंग योर प्रोमिस। उसी मोमेंट से धीरे धीरे तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए गँवा रहे होते हो। एंड एक्चुअल में होता क्या है कि तुम खुद के लिए खुद के साथ कोई प्रॉमिस करते हो, उस प्रॉमिस को तुम ब्रेक करते हो, उस प्रॉमिस की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है थोड़ा सा। एंड उस कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से तुम्हारे लिए डिसिप्लिन जो होता है वो और ज़्यादा हार्ड होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब तुम पे रिलाई नहीं कर सकता इजीली। वो तुम्हें खुद सीरियसली नहीं लेता है, वो तुम पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारा जो ब्रेन है उसको पता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, अगर मैं खुद खुद से जो बोल रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में एक चीज़ होती है जो तुम्हें देख रही होती है, तुम्हारा ब्रेन। एंड उस चीज़ के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं कि तुम कौन सी चीज़ कर रहे हो, कौन सी चीज़ नहीं कर रहे हो। वही सेम चीज़ होती है एंड सारे फंक्शन के लिए फिर यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, काइंड ऑफ कि अगर तुम नहीं कॉन्फिडेंट हो पा रहे हो किसी के सामने, अब नहीं खुद से नज़रें मिला पा रहे हो, नहीं किसी और से नज़रें मिला पा रहे हो, रीज़न सिर्फ यही है कि तुम्हारे ब्रेन को एक्चुअल में पता है कि तुमने कितने ऐसे काम किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। दैट्स इट। इसलिए तुम देखोगे कि जब तुम कोई बैड हैबिट कंटिन्यूअसली करते हो, क्योंकि तुमने खुद से भी बोला था कि नहीं करनी है लेकिन तुम फिर भी करते हो, तभी तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, काइंड ऑफ, या हम आत्मविश्वास बोलें, कुछ भी। तो इस चीज़ का रीज़न सिर्फ वही होता है कि किसी बैड हैबिट को बहुत हद तक करना जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए बुरी है, जो तुमने बोला था कि मैं नहीं करूँगा, तुम वही चीज़ करते जाते हो। दैट्स इट। एंड इसका सिंपल सा एक फिक्स होता है कि जो किस तरीके से तुम अपने कॉन्फिडेंस को फिक्स कर सकते हो, सिर्फ इस तरीके से खुद से स्मॉल प्रोमिस बनाने हमेशा एंड उन्हें फुलफ़िल करना है। दैट्स इट। स्मॉल प्रोमिस कुछ भी हो, तुम बोलोगे कि मैं कल से 10 पुशअप्स मारूंगा एवरी सिंगल डे, बहुत ईजी है, तुम कर सकते हो। एंड जब तुम ये चीज़ करोगे तो तुम खुद पे वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, तुम धीरे धीरे खुद पे भरोसा कर सकते हो, खुद से नज़रें मिला सकते हो। एक दिन में नहीं होता, महीनों लगते हैं फिर, बट जब तक तुम अपने प्रोमिस नहीं रखोगे खुद के साथ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हार्ड हो जाएगा। दैट्स इट। समझो इस चीज़ को एंड अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को रीच कर देना है, इन द सेंस बहुत हार्डली ट्राई नहीं करना है कुछ भी, बस अपनी बेस लाइन को हाइयर कर देना है। इससे क्या होता है कि तुम्हारे जो मिनिमम एफर्ट ही होंगे वही तुम्हारे एक ऐसे लेवल पे होंगे जो तुम्हें रिग्रेट फील नहीं करवाएंगे। तो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को रीच कर दो एंड दैट्स इट। क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड के अराउंड ही हमारी लाइफ रिलाई करती है कि
क्योंकि होता है ना, किसी इंसान को तुम देखोगे एंड तुम सोचते हो कि यार इसके स्टैंडर्ड क्या है कि वो बिल्कुल जंक फूड नहीं खाता है एंड वो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखता है। उसके स्टैंडर्ड ऐसे हैं, वो जंक फूड एंड शुगर जैसी चीज़ें कुछ कंज्यूम नहीं करता है। तुम देखोगे कैसी उसकी फ़िज़ीक होगी या मतलब कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है फालतू चीज़ें अपनी लाइफ़ में। उसके स्टैंडर्ड ही नहीं है वो। दैट्स इट।